हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, देश में विचारधाराओं का संघर्ष जारी है और ये संघर्ष अगर बिना समझे करते रहेंगे तो हम विकसित सामाजिक व्यवस्था को ही ताकत देने का काम करते हैं। क्योंकि अभी अभी एक वीडियो जारी हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अब नया देश में राष्ट्रपति माननीय मुलायम सिंह को बनाने की क्रियाएं शुरू हो गई हैं। चूंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश का और चूंकि एक शक्ति है, एक ताकत है सेकुलर से संबंधित, तो उसको कैसे वो डिमॉलिश करें। क्योंकि चर्चा में आजकल समाजवादी पार्टी या अखिलेश ज़्यादा है, तो ये जो शगुफा छोड़कर या ये कार्रवाई करके वो अपनी विकृत सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ रामनाथ, वर्तमान राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी को यहाँ तक कह दिया कि अब इनसे त्यागपत्र ले लेंगे, लेकिन त्यागपत्र नहीं, ये तो चूंकि समय खत्म होने की स्थिति आ गई है, 2022 में उनका समापन हो जाएगा, तो आज ये स्थिति इस तरह की है। लेकिन इस तरह की स्थिति हमेशा चल रही है। आज जैसे इस देश में जो नागरिकता का हुआ उसमें बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। आज किसानों का जो 3 बिलों का मामला है, 3 बिल जो इन्होंने बिना बहस के पास कर लिए और वो पूरी तरीके से इस देश के किसानों के हित में नहीं है। तभी तो 9 महीने करीब हो गए धरने के, 9 महीने हो गए, बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वो कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया कि जो कहते थे कि नहीं हमारा किसानों के हित में है और जो भूमिहीन किसान है उनके हित में है, जो इस देश में भूमिहीन जो मजदूर किसान है उनके भी हित में है या देश के हित में है पूरी तरीके से। वही दूसरी तरफ जो किसान आंदोलन था ये बार बार कहता चला आ रहा है, जिसके कारण से तमाम परेशानियों के बाद जाड़ा गर्मी बरसात झेलते हुए, दूसरा पुलिस की और प्रशासन की कार्रवाई को झेलता हुआ, क्योंकि उनके ऊपर जानलेवा हमले भी हो रहे हैं और उनको बंदिश बना दिया जा रहा है, कीले गाड़ के कहीं कुछ एक जगह इकट्ठा कर रखने का, इस तरह के जो उनके साथ जो गतिविधियाँ हो रही हैं। इसके बावजूद भी वो धरना खत्म नहीं हो रहा, धरना मजबूती के साथ चल रहा है और पूरे देश में ये महसूस करा दिया गया है कि देश के लोगों के लिए। लेकिन ये पूरी बात हम केवल जो खराबी है बिल में उसको लेकर चर्चित हैं, हम उस बिलों को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से या इस आंदोलन की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आ रही है कि नहीं ये बिल, तीनों बिल एक देश के हित में नहीं है और ये देश को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। किसानों का भी जमीन जाएगी और इस देश के लोगों की जो महंगाई बढ़ेगी उससे पूरा देश जो उसको जो महंगाई का जो बोझ बढ़ेगा ये है। लेकिन इस बात को कैसे ये सबसे पॉजिटिव होगा, कैसे हम जो बिलों को हटाएंगे तो कैसे हम लोगों तक फायदा पहुंचाएंगे, लोगों को कैसे मुख्यधारा का हिस्सा बनाएंगे, अब इनको इस बात को चिंतन करना होगा, इस पर काम करने की एक रास्ता निकालनी होगी। क्योंकि जैसे किसान बिल के विरोध में है तो देश की पूरी जनता को महसूस होना चाहिए कि नहीं ये किसान बिल वापस हो और ये देश के लोगों को फिर से मुख्यधारा का हिस्सा बनने का मौका मिला है और ये जो फायदा है पूरे देश के लोगों को मिलना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब हम इस देश में एक ऐसी स्थिति पैदा करें कि हर व्यक्ति को, जो भूमिहीन किसान है उसको भी खेती करने का अवसर मिले
और दूसरा जो मजदूर किसान है उसको भी उसे फायदा मिले। तो फायदा कैसे मिले? जैसे आज एक मानक स्थिति बननी चाहिए कि हर व्यक्ति को हम रोजगार से जोड़ेंगे। हम 15,000 रुपये की या तो उसको नौकरी या उसको काम करने के लिए 1 लाख से 15 लाख तक बिना ब्याज के उसे संसाधन के रूप में धन मुहैया कराएंगे। ये घोषणा होनी चाहिए, ये इस तरह के काम होना चाहिए, लोगों को संकल्प लेकर काम करना होगा और ये सब किया जा सकता है। हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे को काम से जोड़ने का काम, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, न देश को नुकसान होगा, न व्यक्ति को नुकसान होगा, न उसको आर्थिक स्थिति खराब होगी। आर्थिक स्थिति देश की जो खराब हुई है वो ठीक हो जाएगी। सब लोग काम जब करेंगे तो फिर इस देश की स्थिति ठीक होगी। जो आज केवल झूठे झूठे घोषणाएं करते हैं, जैसे सबका साथ सबका विकास, सबको नौकरी, सबको 15-15 लाख रुपए खाते में काला धन ले आएंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे। इसलिए इन कामों को तो किया नहीं, जुमला करार दे दिया। और ये काम सभी किए जा सकते थे। और ये अगर किसान आंदोलन या इस देश के लोग अगर एक साथ खड़े होकर और ये तय करें कि हमें सबको, हम बिना स्वार्थ के सबको काम मिले, सबको हमें काम देना है, सबको इस देश का मुख्य धारा का हिस्सा बनाना है, तो फिर ये निश्चित इसी तरह का चुनाव होगा, फिर सरकार बनेगी इसी तरह का होगा। आज तो धर्म और आस्था के रूप में सरकारें बनती है। आज केवल समस्याएं जो पैदा होती है उसकी केवल व्याख्या होती है, उसकी निंदा होती है और उसको हल, उसका समाधान का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस देश में वो कोई भी सरकार आती है लेकिन वो धारा एक नहीं, मानव के हित में जो काम होना चाहिए, जो मानव को विकास से जोड़ने की बात होनी चाहिए, जो बात घोषणाएं करते हैं उनको लागू होना चाहिए। आज किसी भी पार्टी की घोषणा पूर्ण रूप से लागू नहीं, ना लागू करना चाहते, वो केवल झूठे बयान देकर और इस देश को धोखा दे रहे हैं। तो देश के लोगों, आप खड़े हो, आप वंचित हैं तो आप इन चीजों को सामने लाए और ये तय करें कि जो सरकार बनाएगा, जो इस देश में लीडर, जो नेता, जो पार्टी ये घोषणा करेगी कि हम अगर सरकार में आए तो हम 15,000 न्यूनतम वेतन के तहत, काम के तहत हम उसे रोजगार देने का काम करेंगे। दूसरी बात, फिर बड़े पदों पर या इस देश में योग्यता और कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए और हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी। इस देश में जो जाति जनगणना है उसे अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है तो हम अपने स्तर से उसको कराने का काम करेंगे। हम वो डाटा इकट्ठा करेंगे जिससे कि हम सबको लाभ पहुंचा सकें। जो सामाजिक और जो जाति और धार्मिक रूप से जो अहित हो रहा है उसको रोकने का काम करेंगे। जब तक ये जाति जनगणना नहीं होगी, जब तक उसके डाटा इकट्ठी नहीं होंगे, जब तक आंकड़े नहीं सामने आएंगे, तब तक उसमें काम नहीं किया जा सकता है। हम उसमें काम करने का पूरा आश्वासन देने का काम करेंगे, ये तय होना चाहिए। तो इसी बात पर संघर्ष होना चाहिए। दूसरा, वृद्ध, विकलांग, विधवा और प्रधान बीडीसी, डीडीसी, सभासद आदि को, सभी को 10,000 रुपया पेंशन न्यूनतम का सिद्धांत लागू होना चाहिए। जो ये घोषणाएं करेगा, जो ये एफिडेविट देगा, जिससे इंश्योरिटी मालूम होगी, तो उसके साथ हम सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए। हम सभी लोग खड़े होंगे और उसे सरकार बनाने का काम करने मौका देंगे। जब सरकार बनेगी तभी इस देश में एक काम हो सकते हैं। तो आइए हम सब लोग राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के तहत एक साथ खड़े हों। आप केवल लोगों को नकारने या उसको कोसने के अलावा काम नहीं चलेगा। हम सभी लोग इस दिशा में संघर्ष करें, हम एक ताकत बनाएं। उस ताकत का इस देश में जब पदार्पण होगा, जब ताकत वो आएगी, तो इस देश में हर समस्या का समाधान होगा। आप जो चाहते हो, आप समाज के बड़े नेता बनना चाहते हो, वो आपको मौका मिलेगा। आप इस देश में राजनीतिक तरीके से आगे जाना चाहते हो
तो वो आपको मौका मिलेगा। आप आर्थिक रूप से आगे जाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के तहत आपको हर काम का एक रास्ता मिलेगा और आप हर काम में आगे बढ़ने का काम करेंगे। आपका ये पूरी तरीके से काम पर डिपेंड है, चाहे शिक्षा हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, सबको काम से जोड़ा गया है और सब काम के आधार पर आगे बढ़ेंगे तो इस देश में जो भेदभाव है ये खत्म होगा। जो जाति और धार्मिक आधार पर जो इस देश में हिंसा और अपमान हो रहा है, जो लोगों को हम पीछे करने का काम कर रहे हैं, हम अपनी श्रेष्ठता के लिए हम केवल काम को नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपने दूसरे को नीचे ढकेलने का काम कर रहे हैं, ये सब स्थिति खत्म होगी। फिर काम पर आगे बढ़ेंगे, सभी लोग काम से जुड़ेंगे और यह देश भी मजबूत होगा, यह देश विश्व गुरु के स्तर पर पहुंचने का काम होगा। हम सभी लोग भारत के गर्व से कहेंगे यह देश भारत हमारा है, हम सबसे ज्ञानी है, सबसे मजबूत हैं। अगर पहले भी हम ज्ञानी थे तो आज भी ज्ञानी हैं। आज इसी आधार पर बाबा साहब को प्रथम ज्ञान का प्रतीक के रूप में जो पुरस्कृत किया गया, जो माना गया, तो इसीलिए माना गया है कि देश सबसे श्रेष्ठ था और श्रेष्ठ रखना है, क्योंकि आप में वो सारी चीज़ें हैं जो इस देश में और लोगों में नहीं है। मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।